बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दो खबरें आपके साथ में शेयर करूंगा आज। पहली खबर अफसोसनाक खबर है और आपके इल्म में है कि इबाद फ़ारूक, जिसका बेटा आमिर फ़ारूक, जिनकी कल डेथ हुई है, अपने वालिद को याद करते करते आंसू बहाते हुए उनकी मौत हो गई है। और कल रात उनका जनाजा हो गया, लेकिन एक ऐसा जनाजा जिसमें अपने वालिद यानी जो उनके वालिद थे वो शरीक ना हो सके, क्योंकि हुकूमत ने, जालिम हुकूमत ने उनको इजाज़त नहीं दी। और ऐसा लगता है कि जो जुल्म सितम आज पाकिस्तान में हो रहा है, इस तरह जुल्म सितम दुनिया के किसी कोने में नहीं हो रहा है। यानी आज अंदाज़ा आप करें कि गुलबोशन यादव को तो इजाज़त है कि वो अपनी वालिदा से मुलाकात करे, लेकिन यहाँ पर 9/11 में जो लोग, जिन पर FIR दर्ज हुई है, और इबाद फ़ारूक जिस पर FIR दर्ज हुई थी कि वो इस वाक़यात में एहतजाज में मुलविस था, उनको घर से बच्चों के सामने या बीवी के सामने, वालिदैन के सामने गिरफ़्तार किया। और उनको इस जुल्म सितम की वजह से उनका जो बेटा था आमिर फ़ारूक, यानी आमिर जो उसका छोटा बेटा था, 10 साल या 9 साल का होगा, वो ज़हनी तवाज़न को बेटा इस वाक़यात को, उनकी गिरफ़्तारी को देख के वो सब कुछ बोल दिया। और यही वजह है कि हमारा जुल्म सितम इतना बढ़ चुका है कि आज हर बंदा ज़हनी मरीज़ बन चुका है। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो फरमाया था, आज पाकिस्तान में तो 100% से ज़्यादा वो सच साबित हुआ है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन बेइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। आज पाकिस्तान में बेइंसाफ़ी हर जगह है, हर इदारे में है, हर जगह पे है, हर केस में है। आपने इतना जुल्म सितम किया कि उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती, पाकिस्तान की तारीख़ में क्या, दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती। और ये जो कल वाक़या पेश आया, तो हर जो इंसान है जिनका ताल्लुक़ PTI से हो या किसी दूसरी सियासी जमातों से, वो भी इसकी मज़म्मत करता है और वो भी दिल की आह निकालता है उनकी आवाज़ से कि आपने एक मासूम को अपने आखिरी दीदार से भी महरूम रखा, वालिद ने उनको नहीं देखा, और उम्र भर के लिए ये एक बदनुमा दाग जो लग गया है हमारे इदारों पर, हमारी हुकूमत पर, ये उम्र भर के लिए कायम होगा। तो ये जुल्म सितम जो है हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसको ख़त्म करे। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इस मुल्क में पहले भी गरीब के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज भी हुक्मरानों ने साबित किया कि इसके लिए कुछ भी नहीं है। यानी एक ख़बर आपकी नज़रों से गुज़िश्ता दिन गुजरी होगी कि PIA ने जहाज़े जो है वो बंद किए हैं और उनको पैसों की ज़रूरत है, तो हुकूमत ने अभी 17 अरब रुपए जो है उनको जारी किए ताकि वो जो उनका खसारा था वो ख़त्म हो जाए, या उनकी जो पेमेंट करनी थी अपने मुलाजिमीन को वो सिस्टम बहाल हो जाए, और PIA जो फ़्लाइट्स है वो रवाना हो जाए और फ़्लाइट्स की जो रवानगी हो मुतासिर ना हो। दूसरी तरफ पेशावर BRT है, जिनको 1 अरब रुपये वफाकी हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है, और वो बंद हो चुकी है, वो बंद होने वाली है मुकम्मल तौर पर। और वफाकी हुकूमत ने, वज़ारत ख़जाना ने जवाब दे दिया है कि हम आपको 1 अरब रुपये नहीं दे सकते। यानी हुकूमत के पास आम लोगों के लिए 1 अरब रुपये तो नहीं है, लेकिन अपने अयाशियों के लिए, क्योंकि बड़े लोग जहाज़ों में घूमते हैं, और जहाज़ों में घूमते नहीं, ये फ्री घूमते हैं। PIA में आप छोटे से छोटा अफसर से लेके बड़ा अफसर तक इनके टिकट्स फ्री होते हैं, और ज़्यादातर 99% अफसरान को टिकट फ्री होते हैं, या इदारे पे करते हैं तो वो भी फ्री होते हैं, क्योंकि इनके जेब से नहीं जाते। ये भी वाक़यात अपनी जगह कि PIA में ऐसे भी मुलाजिमीन हैं जो सुबह कराची से आते हैं और शाम को इस्लामाबाद आते हैं, शाम को फिर इस्लामाबाद से कराची चले जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपके पास 1 अरब रुपये तो गरीब कौम के लिए नहीं, BRT जिसमें गरीब लोग सफ़र करते हैं, लेकिन आपके पास अरबों रुपये मौजूद है अपने अयाशी के लिए। तो ये अयाशी आपको बंद करना पड़ेगी। इस मुल्क में इस तरह का निज़ाम नहीं चल सकता। मज़ीद तबाही आप ना करें, इस मुल्क पर रहम करें और मामलात को दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ाएं।